जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, यार आप लोग जो है ना नमाज़ ब्रेक ले लें अभी फ़िलहाल। नमाज़ पढ़ लें जल्दी से, मैं भी पढ़ लूँ, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, और फिर हम सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज़ कंफर्म करें, आवाज़ का कंफर्म कीजिए। जी क्लास आवाज़ का बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? सो डैट हम ये वाला मॉड्यूल लास्ट मॉड्यूल सॉरी सेकंड लास्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करें। सो और एक मिनट मैं ग्रुप में ज़रा टेक्स्ट कर दूँ आपका, तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, मैंने ग्रुप में टेक्स्ट कर दिया है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट थेराप्यूटिक communication, and the therapeutic communication basically this is not in our syllabus but therapeutic nurse patient relationship है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे थेरापेटिक कम्युनिकेशन को। पीपीटी इसकी बहुत शॉर्ट बनी हुई है, प्लीज़ बुक से इसको लाजमी रिव्यू करना है आपने। ठीक है, इसकी पीपीटी थोड़ी सी शॉर्ट बनी हुई है, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी बुक से जो है ना अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। राइट, ठीक है जी। सो लेट मी स्टार्ट, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और जी आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होती क्या है जी क्लास? जी व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टॉक बिटवीन टू पीपल। अच्छा, सो कम्युनिकेशन में क्या सिर्फ बोलना ही आता है बताओ? क्या सिर्फ बोलना इज़ कम्युनिकेशन? जी, सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन है? कौन है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रील कहती हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इलम शहजादी ने कहा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, बोलना या स्पीकिंग ही आती है या इसमें और भी कुछ आता है? वर्बल भी है और आइडिया, फीलिंग्स, बिलीव्स। ठीक है जी। अच्छा जी, सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन। सो इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल। पहले तो दो टाइप्स हैं इसकी। वर्बल के अंदर जनाब कंटेंट में बोलना भी आ जाता है, पढ़ना भी आ जाता है, लिखना भी आ जाता है, सुनना भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन है। ठीक है, बोलना, सुनना, और लिखना, रीड करना, सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। और कॉन्टेक्स्ट में इन्वायरमेंट किस तरह की है, सरकमस्टांसिस किस तरह के जहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है, सिचुएशन कैसी है जहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्या है? बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, या फिर कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, या कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बोलने पे, सुनने पे, पढ़ने पे, या फिर लिखने पे? किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी
उसके बाद नॉन वर्बल है, इसके अंदर आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपके जेस्चर्स आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आ जाती हैं। जी क्लास, सब पे देना चाहिए, लेकिन लिसनिंग पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, और लिसनिंग पे ही हमारा ध्यान नहीं होता। अगर आप अपने आप से पूछें तो हमें बोलने का ज़्यादा शौक होता है और हमें सुनने का बहुत कम शौक होता है। जबकि अल्लाह ताला ने अगर आप अपनी एनेटमी देखें तो अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं, 1 ज़ुबान दी है। सो हमें ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, राइट? चलें, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है, ऐसी स्वीट सी कम्युनिकेशन है कि आपके पेशेंट को, जो आप उससे बातचीत कर रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी उसको कहीं हर्ट ना कर दे, बल्कि आपका हर वर्ड, हर बात जो है उसे आराम पहुंचाए। तो दिस इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन। सो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, फोकस ऑन पेशेंट्स नीड्स। तो हमारी जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, बेसिकली हमने सोशल कम्युनिकेशन नहीं करनी ज़्यादा, हमें इंटीमेट कम्युनिकेशन नहीं करनी, जैसा कि हमने अपने रिलेशनशिप्स में पढ़ा था, लेकिन हमें पेशेंट की नीड्स को फोकस करते हुए कम्युनिकेट करना है, और कोशिश करनी है कि पेशेंट हमसे जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में शेयर करे उसे प्राइवेट रखें। इनकम पासिस गोल दैट फैसिलिटेट द नर्सिंग प्रोसेस। और ऐसी ही बातचीत या ऐसी ही कम्युनिकेशन की जाए अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ भी, पेशेंट के साथ भी, जो कि पेशेंट के गोल्स को अचीव करने में हमें फैसिलिटेट करें। ठीक है, और इससे फिर हमारी नर्सिंग केयर जो है ना, इसके स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होगा। सो गोल्स क्या हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के? अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, दीज गोल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं गोल्स। सो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गोल्स के अंदर इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक रिलेशनशिप सबसे पहले। बेसिकली हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम एक थेराप्यूटिक रिलेशन अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएं। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो क्या होगा, हम अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई पेशेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न्स, असेस पेशेंट्स परसेप्शंस। पेशेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, असेस पेशेंट्स परसेप्शन। तो पेशेंट के क्या कंसर्न्स हैं, पेशेंट की क्या परसेप्शन है अपनी बीमारी, तो वो भी हमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके पता चलता है। फैसिलिटेट पेशेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो पेशेंट जो है हमारे सामने वेंटिलेट कर दे, अपनी सारी फीलिंग्स हमें बता दे, चीज़ें बता दे, तो उसके लिए भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जाती है। पेशेंट को, फैमिली को टीचिंग के लिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जाती है। उनको सेल्फ केयर स्किल्स सिखाने के लिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जाती है। पेशेंट्स की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जाती है। और उसके बाद गाइड पेशेंट टूवर्ड एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस, उसकी प्रॉब्लम के, उसके लिए भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हम पेशेंट से करते हैं। जब भी हमने थेरेपी कम्युनिकेशन करनी है तो हमें अपनी बाउंड्रीज का खास ख्याल रखना चाहिए। देयर इज अ साइंस जिसको प्रोक्सेमिक्स कहा जाता है। तो प्रोक्सेमिक्स क्या है? लोगों के दरमियान कम्युनिकेट करते हुए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसको हम प्रोक्सेमिक्स कहते हैं। सो देर आर 4 जोन्स, और ये जोन्स इंपॉर्टेंट हैं वाइवा के लिहाज से भी, एमसीक्यू के लिहाज से भी, एससीक्यू के लिहाज से भी, कि हमारा किस तरह का रिलेशन हो तो हमें कितने फासले पर एक सामने वाले बंदे से खड़ा होना चाहिए। अगर हम उस फासले से ज़्यादा क्लोज किसी के खड़े हैं तो डेफिनेटली जो सामने वाला बंदा है दैट वुड बी अनकंफर्टेबल। तो जो इंटीमेट पार्टनर्स होते हैं तो वो 0 से 18 इंचेस के दरमियान एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। पर्सनल अगर हमारे किसी से रिलेशन हैं अच्छे, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं बहुत क्लोज किस्म के, वहाँ पे 18 से 36 इंचेस का फासला हमें मेंटेन रखना चाहिए। और अगर किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, जानने बूझने वाला है, सो इट्स अबाउट 4 to 12 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा करीब जाएंगे तो वो बंदा परेशान हो जाएगा। और उसके बाद जनाब पब्लिक 12 से 25 फीट का हमारा जो है ना, पब्लिक के साथ अगर हम स्पीक आउट कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस हो। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट कंफर्टेबल वेन नर्स एंड पेशेंट्स आर 3 to 6 फीट अपार्ट। तो अब आप ज़रा मुझे बताएं कि कौन से वाले के अंदर जो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन फॉल कर रही है, कौन से वाले डिस्टेंस जोन के अंदर फॉल कर रही है? जी, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कौन से जोन में फॉल करता है?
जी ठीक है जी, बिल्कुल सोशल के अंदर जो है ना बेसिकली ये फॉल कर रहा है। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, सोशल। सोशल ठीक है। सो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर टच टच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग थेरेप्यूटिकली। तो पेशेंट को थेरेपेटिक टच भी देना पड़ता है, बट द थिंग इज देयर इज डिबेट ऑन दिस रिगार्ड कि हमें थेरेप्यूटिक टच इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो कई कल्चर में दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कई कल्चर्स में दिस इज एक्सेप्टेबल। टच की 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 फंक्शनल प्रोफेशनल टच होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। सोशल पोलाइट टच होता है जो कि हमारे सोसाइटी में जब किसी को शाबाश दी जाती है, टैप किया जाता है बैक पे। फ्रेंडशिप वार्म टच होता है, हग करना, समथिंग लाइक दैट, खुशी के अंदर, गम के अंदर, तो ये फ्रेंडशिप वार्म टच आ जाता है। उसके बाद लव इंटीमेसी का टच आता है, और सेक्सुअल अराउजल का जो है वो टच है, दैट इज मोर इंटीमेट सॉर्ट ऑफ थिंग। कन्फ्रंटिंग एंड सपोर्टिव आल्सो पॉसिबल इन्वेजन ऑफ द इंटीमेट एंड पर्सनल स्पेस। तो हमें किसी को थेरेप्यूटिक टच करते हुए या किसी से करीब जाते हुए तो वी शुड कंसिडर इट के हमारे से वो सामने वाला बंदा ऑफेंड या फिर अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा। द नर्स मस्ट एवेल्युएट यूज ऑफ टच बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स प्रेफरेंसेस, हिस्ट्री एंड नीड्स। तो हर पेशेंट के ऊपर हमें थेरेप्यूटिक टच अप्लाई नहीं करना, हमें एवेल्युएट करना है कि पेशेंट किस माइंड के सेट के साथ है, इसे कंसिडर करेगा या नहीं करेगा, उस हिसाब से हमें टच करना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़, अगर किसी के साथ कोई फिजिकल अब्यूज़, किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुई है, तो वो पर्सन को टच करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसको जो है वो बैड फील होता है उसके लिए। हाँ, सो कम्युनिकेशन के अंदर हमारा एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग इज़ अबाउट कंसंट्रेटिंग एक्सक्लूसिवली ऑन व्हाट पेशेंट इज सेइंग, जस्ट सुनना नहीं बल्कि उसको समझना भी जो है, दैट इज़ नोन एज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव ऑब्जर्वेशन इज़ अबाउट किसी को ऑब्जर्व करना, उसके नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज को देखना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करना अच्छे तरीके से और इंटरप्रेट करना इज़ एक्टिव ऑब्जर्वेशन. So recognize the most important issues, know what questions to ask, use therapeutic communication techniques, prevent jumping to conclusion, objective response to the message. तो जब हम एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो नीचे जो 5 चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हम अचीव कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में नीड फॉर कंसंट्रेट कंक्रीट नॉन ऑब्स्ट्रैक्ट मैसेजेस, ठीक है। सो कोशिश करनी चाहिए क्लाइंट के साथ हम कंक्रीट मैसेज इस्तेमाल करें, एब्स्ट्रैक्ट मैसेज इस्तेमाल करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा पेशेंट। तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? कंक्रीट इज अबाउट सीधी सीधी बात पूछना। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट से मैं पूछता हूँ, हाँ जी आप किस बीमारी के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए हैं या किस मसले के साथ यहाँ पर आए हैं, या फिर मैं पेशेंट से पूछूँ आप कैसे आए हैं, ठीक है, तो वो कहेगा मैं एम्बुलेंस पे आया हूँ। तो अगर आप उससे कंक्रीट सवाल पूछेंगे, जी क्या मसला हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे सकता है, उसको समझ आ जाएगी चीज़ें। सो नीचे कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की, उसके अंदर एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग, रीस्टेटिंग, रिफ्लेक्टिंग प्रमोट्स discussion on feeling of concerns in more depth. Other technique useful in focusing, clarifying what is being said or re-feedback via making an observation or presenting reality. ये सारी की सारी थेरेपेटिक टेक्निक्स हैं। प्लीज़ इनको बुक से एक दफ़ा रीडिंग दे देना और इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एक एक एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है। मैं यहाँ पे इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। उसके बाद कुछ अवॉइडेंस ऑफ नॉन थेरेपेटिक टेक्निक, कुछ नॉन थेरेपेटिक टेक्निक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए पेशेंट से कम्युनिकेट करते हुए। उसमें एडवाइजिंग है, बेलिटलिंग है, चैलेंजिंग है, प्रॉबरिंग है और रीअश्योरिंग है। इंटरप्रेट जो है ना वो हमें इन नॉन थेरेपेटिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये भी बुक में डिटेल में दी हुई हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज़ आज आप लोगों ने थोड़ा टाइम लगा के इनको रीड आउट करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्नल्स और क्यूज, कुछ ओवर्ट सिग्नल्स होते हैं, कुछ कोवर्ट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो ओवर्ट सिग्नल जो होते हैं वो होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोवर्ट लोगों की बातों के अंदर कुछ बातें छुपी होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनको कोवर्ट सिग्नल्स कहते हैं। उनमें थीम्स आ जाती हैं, मेटाफोर्स, प्रोवर्ब्स, क्लीचीज आ जाती हैं, मतलब कुछ पेशेंट्स होते हैं वो पोइम बना के बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिकली वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे हमें जो है वो उनकी बीमारी का बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बीमारियां जो हैं
हाँ, ज़्यादा टेक्निक्स हैं, प्लीज़ बस उनको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, उनका एक एक एग्जांपल याद करनी है, दैट्स इट। सो फेशियल एक्सप्रेशन में जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में हमें देखना है पेशेंट एक्सप्रेसिव है, इम्प्रेसिव है, या कंफ्यूज्ड है, या फिर एक्सप्रेशन लेस है, क्योंकि हमने बहुत सारी बीमारियों के अंदर पढ़ा है कि फ्लैट फेस, फ्लैट इफेक्ट होता है, या फिर बड़ा डिप्रेस्ड होगा तो उसका हमें सैड एक्सप्रेसिव फेस मिलेगा। तो इस चीज़ को देखना है। बॉडी लैंग्वेज देखनी है, ओपन बॉडी लैंग्वेज है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। ओपन बॉडी लैंग्वेज इज पेशेंट इज वेलकमिंग, खुल के बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है। क्लोज बॉडी लैंग्वेज इज बड़ा सिमट के बैठा हुआ है, हाथ बांध के बैठा हुआ है। सो इन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना होता है। देर आर सर्टेन वोकल क्यूज पेशेंट से जो हमें मिलते हैं। पेशेंट आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, साइलेंट बैठा हुआ है, तो ये भी हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ, अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाता है हमें। हाँ, चलें, यहाँ पर हम इसे आज के सेशन को जनाब से स्टॉप 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 सॉरी फुल स्टॉप लगाते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस वाले सेशन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग कॉन्टेक्स्ट स्पिरिचुअलिटी कम्युनिकेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसमें आगे कुछ चीज़ें आएंगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जिसमें असर्टिव कम्युनिकेशन, नॉन असर्टिव कम्युनिकेशन, अग्रेसिव कम्युनिकेशन, पैसिव कम्युनिकेशन, सबमिसिव कम्युनिकेशन वगैरह 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 आ जाएंगी, जो कि मैं शायद आप लोगों को पीडी के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। सो हियर वी एंड द टुडेज सेशन। सो 29 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, प्लीज़ अटेंडेंस बोल दें, फरहीन या फौजिया हुएवर इज़ देयर, प्लीज़ अटेंडेंस आप मार्क कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यार फ्राइडे को आप लोगों का मैं ऑनलाइन टेस्ट रखता हूँ, तो प्लीज़ फ्राइडे के लिए टेस्ट के लिए आपने प्रिपेयर कर लेना है, मैसेज आपको ग्रुप में आ जाएगा। मैं आप लोगों को डिटेल जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। टेस्ट की डिटेल आपको बता दी जाएगी, राइट, कि कौन सा टेस्ट होगा, क्या टॉपिक्स होंगे उसके अंदर, ये मैं आपको इंशाल्लाह आज रात में ही शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दें। प्लीज़ बी सीरियस अबाउट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट को सीरियस लो और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो यार आप लोग, राइट जी। तो इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को टेस्ट के साथ मिलते हैं हम लोग। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल जवाब, कोई मसला मसाइल यार डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, अभी को 5-10 मिनट हैं हमारे पास, उतनी देर में अपनी चीज़ें वाइंड अप करता हूँ।